स्टूडेंट्स, यदि आप मेरा ये चैनल पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ इसको अंत तक देखें, क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रही हूँ जो इस समय हमारे डे टू डे लाइफ में हो रही हैं। जैसे हम बहुत सारे सेंटेंस अपने कोरोना के बारे में आज अपने घर में अपने फ्रेंड से और दूसरे लोगों से डिस्कस करते हैं, और कुछ चीज़ों को हम लोग यूं ही छोड़ देते हैं, उसको ट्रांसलेट करने की हम आवश्यकता नहीं समझते। तो आज हम लोग उसी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज ऑफ कोर्स इफ वी आर एबल टू टॉक इन इंग्लिश, सो वी मस्ट नो how to talk whatever is going on around us or right now. So corona is it is epidemic, and most of person they are talking about this day and night. We are listening, and we are listening it on TV and updating our knowledge. So okay friends, if you are learning English, so let's try to understand that how to translate those sentences which we are generally using nowadays at our home into English. Okay, so first of all I would love to remind you that if you are watching my channel for the first time, so please subscribe so that we can present and we can enhance your English through our next videos. और अगर आप मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब इसे ज़रूर करें, ताकि हम आपके नॉलेज को बढ़ा सकें और इस तरह की जितनी भी ज्ञानवर्धक चीज़ें हैं आपके सामने ला सकें। तो आज जैसा मैंने आपसे कहा है कि कोरोना से रिलेटेड ही बातें होंगी, तो जो बातें हम लोग आजकल डिस्कस कर रहे हैं हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे, और देखते हैं कि कितने स्टूडेंट्स को और किस तरह के सेंटेंस हम आजकल बात कर रहे हैं। और इसके अलावा भी अगर कुछ ऐसे सेंटेंस है जो आपको लगता है कि मैडम ये भी ट्रांसलेट होने चाहिए, तो आप उसको मेरे कमेंट बॉक्स पर आप बता सकते हैं। कुछ मैंने सेंटेंस लिए हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा हम लोग बात कर रहे हैं उसके बारे में, या हम लोग न्यूज़ पेपर पढ़ रहे हैं, तो इसलिए और फिर हम लोग अपना सेंटेंस शुरू करते हैं। ओके फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि सेंटेंस में लिखा हुआ है सेंटेंसेज स्पोकन अबाउट कोरोना। इट मीन्स वो वाक्य जो बोले जाते हैं या बोले जा रहे हैं कोरोना के बारे में। इट मीन्स ऑल दो सेंटेंसेज विच वी आर यूजिंग और अबाउट विच वी आर टॉकिंग इन आवर डे टू डे लाइफ। सो वेल फ्रेंड्स, आई हैव रिटन सेंटेंसेज एंड आई विल write all Hindi, and in front of you I will try to translate so that you can also understand how these are translated. मैं ये सारी चीज़ों को पहले हिंदी में मैंने लिख रखा हुआ है, जिससे कि आपके सामने मैं इसे ट्रांसलेट करूंगी तो आपको भी समझ में आएगा कि किस तरह से इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट किया जाता है और जो रूल्स हैं वो कैसे यूज़ किए जाते हैं, इसके अलावा जो वर्ड्स हैं वो कैसे यूज़ किए जाते हैं। तो नियर अबाउट 20 सेंटेंसेज हैं और मैं पार्ट वाइज इसे सॉल्व करूंगी। पहले हम लोग अपने 4 सेंटेंस को लेते हैं और उसे सॉल्व करके देखते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि लिखा हुआ है कोरोना एक संक्रामक या छुआछूत की बीमारी है। तो संक्रामक और छुआछूत की बीमारी, सो वी विल ट्रांसलेट कोरोना इज ए कंटेजियस उसको ऑब्लिक में मैंने कर रखा है इन्फेक्शियस डिजीज। तो दोस्तों आपने देखा और बच्चों आपने देखा कि कोरोना एक संक्रामक या छुआछूत की बीमारी है। तो इस लाइन में अगर आपको संक्रामक या छुआछूत की स्पेलिंग ना आ रही हो, और मैं बार बार अपने वीडियो के माध्यम से ये कहती हूँ कि मैं उन लोगों के लिए बात बतला रही हूँ जिन्हें ना मालूम हो, और जिन्हें मालूम हो कोई बात नहीं, दैट इज वेरी गुड, वेल डन। सो कोरोना एक संक्रामक या छुआछूत की बीमारी है। तो कोरोना इज ए कंटेजियस या इन्फेक्शियस डिजीज। दिस इज द ट्रांसलेशन ऑफ दिस लाइन which we are generally using, and that's why everybody is saying that try to keep social distance so that it cannot be so other person cannot be affected. Okay, and normally we read or in our society people talk about, हमारे समाज में हमारे नेबरहुड में सभी लोग बात करते हैं कि इसमें और किसी का तो लॉस नहीं हो रहा है, लेकिन जो गरीब है सबसे ज़्यादा वो तबका पीस रहा है। सो ओके, मैंने एक सेंटेंस लिया है, गरीब ही इसमें सबसे ज़्यादा पीस रहे हैं। सो द पुअर का मतलब हो गया गरीब लोग। जैसा कि मैंने आपको यूज ऑफ ए में पढ़ाते समय बताया हुआ है कि अगर हम एडजेक्टिव के साथ द लगाते हैं तो वो नाउन बन जाता है, तो इसका मतलब हुआ द पुअर का मतलब गरीब लोग। सो द पुअर आर द वर्स्ट सफरर ओनली। आप इसे अगर ओनली को स्टार्टिंग में भी यूज करना चाहते हैं, यू में यूज आप इसे यूज कर सकते हैं, और अगर लास्ट में यूज करेंगे तो आप इसे भी यूज कर सकते हैं लास्ट में। सो ओनली द पुअर आर द वर्स्ट सफरर, इसमें और इसमें के लिए इन इट या इन
दिस। ओके, सो फ्रेंड्स जैसा मैंने आपको बताया कि ओनली आप या तो स्टार्टिंग में यूज कर सकते हैं या आप इसे अंत में भी यूज कर सकते हैं। और चूंकि मुझे एक इरेज करना होगा सो दैट यू कैन नॉट हैव एनी कंफ्यूजन, और मैं इसे सामने आपके लिख रही हूँ इन दिस। सो ये हमारा दूसरा सेंटेंस था, गरीब ही इसमें सबसे ज्यादा पीस रहे हैं। इट मीन्स ओनली द पुअर आर द वर्स्ट सफरर इन दिस। ओके, अब हम अपने नेक्स्ट सेंटेंस पर चलते हैं, परहेज उपचार से ज्यादा बेहतर होता है। और स्टूडेंट जैसा कि हमारे घर में सभी लोग कहते हैं कि ये सब चीजें मत करो अदरवाइज तुम्हें हो जाएगा, इससे बेटर है कि तुम थोड़ा प्रिकॉशन रखो। सो जनरली मदर एडवाइसेस अस, सो वी विल ट्रांसलेट इट इन सच अ मैनर, परहेज उपचार से ज्यादा अच्छा होता है। सो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मैंने यहाँ लिखा हुआ है प्रिवेंशन यानी प्रिवेंट करना अपने आप को, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो ये हुआ, ये दिस इज अ काइंड ऑफ प्रोवर्ब आल्सो, लाइक परहेज उपचार से ज्यादा बेहतर होता है। सो यू कैन ट्रांसलेट इट इन सच अ मैनर। एंड देन आई हैव टेकन अनदर सेंटेंस, निचले इलाकों को सैनिटाइज किया जा रहा है। सैनिटाइज वर्ड हैज बीन यूज्ड और इट इज बीइंग यूज्ड जनरली। सो ओके, लेट्स सी दैट हाउ इट कैन बी। सो निचले इलाकों को सैनिटाइज किया जा रहा है। निचले इलाके इट इज कॉल्ड लो लाइंग एरियाज आर बीइंग सैनिटाइज्ड। ओके फ्रेंड्स, लो लाइंग एरियाज आर बीइंग सैनिटाइज्ड। यहाँ बीइंग ये पैसिव वॉइस में है। सो दो स्टूडेंट्स हु नो अबाउट एक्टिव पैसिव दे विल अंडरस्टैंड, अदरवाइज मैं अपने नेक्स्ट जो मैं पढ़ा रही हूँ अपने बेसिक सेक्शन में उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी जब इसका टर्न आएगा। अभी आप समझ लें, दोज हु नो ऑलरेडी। सो लो लाइंग एरियाज आर बीइंग सैनिटाइज्ड यानी सैनिटाइज किया जा रहा है। सो फ्रेंड्स ये रहे हमारे 4 सेंटेंस, और अब आप नेक्स्ट सेंटेंस पर हम आते हैं। दोस्तों ये रहे आपके नेक्स्ट सेंटेंसेस जिन्हें मैं अभी ट्रांसलेट करके आपको दिखाऊंगी कि जैसे स्थिति बद से बदतर हो रही है, थूकने पर 1000 का जुर्माना लगेगा, कोरोना वायरस ने कई लोगों की जान ले ली है, प्रवासी मजदूर दूसरे शहरों से पलायन कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों उसके पहले आप एक सैनिटाइज की स्पेलिंग SANITIZED, इसका स्पेलिंग को सही कर लें। शायद अगर मैंने पहले वाले लाइन में कुछ रॉन्ग लिख दिया होगा, मैं इसे रेक्टिफाई कर दे रही हूँ। अब हम आते हैं, ओके फ्रेंड्स हम अपने नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। उसके पहले आप सैनिटाइज की स्पेलिंग आप सही कर लीजिए, SANITIZED। वेल फ्रेंड्स ये शायद मैंने अगर पहले वाले में कुछ स्पेलिंग में SANAT लिख दिया था, लेकिन करेक्ट स्पेलिंग है SANITIZED। ओके, हम अपने नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। स्थिति बद से बदतर हो रही है। सो स्थिति बद से बदतर हो रही है, इट इज कॉल्ड इन इंग्लिश सिचुएशन और सिचुएशन, जो भी आप इसे कहें, या तो आप इसे सिचुएशन कह सकते हैं या सिचुएशन। सिचुएशन इज डेटोरिएटिंग, इसे ऐसे आप देख सकते हैं ING लगाना है। सिचुएशन इज डेटोरिएटिंग, इट मीन्स बद से बदतर होना। ओके, और ये वर्ड है आपका कीवर्ड। नेक्स्ट, थूकने पर 1000 रुपए का जुर्माना लगेगा। फ्रेंड जैसा कि आजकल हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, नाउ डेज वी आर रीडिंग आल्सो दिस लाइन इन न्यूज़पेपर दैट इफ यू स्पीड सो यू विल हैव टू बी मीन्स यू विल बी फाइंड। सो वी कैन ट्रांसलेट इट इन सच अ मैनर लाइक 1000 rupees will be charged, otherwise fined on spitting. Okay, well friends, spit means थूकना, और spitting it is in passive voice, ये passive voice में है। those who might be knowing they will understand, जिनको मालूम होगा वो समझ जाएंगे। 1000 rupees will be charged या will be fined, ये ऑब्लिक है, on spitting। well next sentence,
कोरोना वायरस ने कई लोगों की जान ले ली है। दोस्तों और स्टूडेंट्स, आप इसे ध्यान से देखिए, कोरोना वायरस ने कई लोगों की जान ले ली है। सो कोरोना वायरस हैज क्लेम्ड लाइव्स ऑफ मेनी। लाइव्स, ये लिव्स नहीं, ये लाइव्स है। जैसे हम लिखते हैं LIFE यानी जीवन, अगर हम इसे F को प्लूरल में चेंज करेंगे तो हो जाएगा LIVES, क्योंकि हमने जैसा पढ़ाया हुआ है कि IFE को रिप्लेस किया जाता है VES से, उसी तरह इसके अकॉर्डिंग ये यहाँ चेंज हो जाएगा। मैं इसे इरेज कर देती हूँ जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ये मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए बार बार यूज कर रही हूँ इन चीज़ों को। ओके, अब हम अपने नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। प्रवासी मजदूर दूसरे शहरों से पलायन कर रहे हैं। प्रवासी मजदूर दूसरे शहरों से पलायन कर रहे हैं। इस लाइन को कैसे ट्रांसलेट करेंगे? तो प्रवासी मजदूर को हम कहेंगे माइग्रेंट। माइग्रेंट वर्कर्स या लेबरर्स। माइग्रेंट वर्कर्स या लेबरर्स, मैंने ऑब्लिक दिया हुआ है, आर फ्लीइंग। फ्ली मीन्स भागना, उस जगह से पलायन कर जाना, उस जगह से भाग जाना। फ्लीइंग फ्रॉम अदर सिटीज। सो वेल फ्रेंड्स, ये आपके सेंटेंस रहे। स्थिति बद से बदतर हो रही है, थूकने पर 1000 रुपये का जुर्माना लगेगा। कोरोना वायरस ने कई लोगों की जान ले ली है। प्रवासी मजदूर दूसरे शहरों से पलायन कर रहे हैं। ओके, अब हम अपने नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। हम अपने नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है सामने, लॉकडाउन से हारेगा कोरोना। जैसा कि हम लोग सुनते भी आ रहे हैं टीवी में कि कोरोना हारेगा लॉकडाउन से, या लॉकडाउन से हारेगा कोरोना। उसका एरिया रेड जोन घोषित कर दिया गया है। लॉकडाउन का उल्लंघन करना एक अपराध है। कोरोना संक्रमित मजदूरों को क्वारंटीन किया गया है। ये सारे सेंटेंसेस जो आजकल ट्रेंडिंग है, जो आजकल बहुत चल रहे हैं, और हम न्यूज़पेपर में, हिंदी न्यूज़पेपर में भी पढ़ते हैं, और अगर इंग्लिश न्यूज़पेपर में ये होते हैं तो हम इनको इस तरह से समझ सकते हैं। कोरोना will be controlled या checked, CHECK, checked only through lockdown. So कोरोना will be controlled या चेक्ड, कंट्रोल में नियंत्रित किया जाएगा, या चेक्ड यानी वो रोक लगाया जाएगा, ओनली थ्रू लॉकडाउन। ये स्टूडेंट्स, ये LOCK है, LOCK, लॉकडाउन। ओके, नेक्स्ट है, उसका एरिया रेड जोन घोषित कर दिया गया है। तो उसका एरिया रेड जोन घोषित कर दिया गया है। हम ही जहर कुछ भी यूज कर सकते हैं। ही जहर एरिया हैज बीन declared as a red zone. So well friends, जैसा लिखा है उसका एरिया रेड जोन घोषित कर दिया गया है। So his या her area has been declared as a red zone. जैसा कि हम लोगों का एरिया, as our area has been divided in green, orange and red. So if sentence comes like this, so you can translate in such a manner. और अगर आप उसको रेड जोन की जगह ऑरेंज और ग्रीन कुछ भी घोषित करना चाहें तो आप उसको लिख सकते हैं। His या her area has been declared as a red zone. लॉकडाउन का उल्लंघन करना एक अपराध है। तो लॉकडाउन का उल्लंघन करना एक अपराध है, इसको हम लोग ट्रांसलेट करेंगे वायलेटिंग लॉकडाउन इज एन ऑफेंस। वायलेटिंग लॉकडाउन इज एन ऑफेंस। वायलेटिंग, वायलेट करना मीन्स उल्लंघन करना, किसी नियम को तोड़ना। सो लॉकडाउन का नियम तोड़ना एक अपराध है। वायलेटिंग लॉकडाउन इज एन ऑफेंस। कोरोना संक्रमित मजदूरों को क्वारंटीन किया गया है।
कोरोना संक्रमित मजदूरों को क्वारंटीन किया गया है। सो वी विल ट्रांसलेट इट इन सच ए मैनर, कोरोना इन्फेक्टेड लेबरर्स, कोरोना इन्फेक्टेड लेबरर्स, आप वर्कर्स भी यूज कर सकते हैं, लेबरर्स हैव बीन क्वारंटीन्ड, कोरोना इन्फेक्टेड लेबर्स हैव बीन क्वारंटीन्ड, क्वारंटीन इट मीन्स पृथक करना, अलग रखना, उसको मीन्स टू कीप some distance, to keep him in some distance. So okay friends, these are your 12 sentences and now let's move for another one. Well friends, ये हमारे नेक्स्ट सेंटेंस रहे, कोरोना के कारण आर्थिक गतिविधियों को जबरदस्त झटका लगा है। नेक्स्ट, हमें कोरोना वॉरियर्स की हौसला अफजाई करनी चाहिए। कोरोना ने देश में कोहराम मचा रखा है और हॉट स्पॉट में फोर्स तैनात कर दी गई है। ये सारे हमारे सेंटेंस रहे, हम इसे ट्रांसलेट करते हैं, देखें कैसे इसको ट्रांसलेट करेंगे। कोरोना के कारण आर्थिक गतिविधियों को जबरदस्त झटका लगा है। सो फाइनेंशियल एक्टिविटीज, और इसको आप इकोनॉमिकल एक्टिविटीज, इनमें से कोई है, या तो फाइनेंशियल एक्टिविटीज या तो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज, एंड वन ऑफ देम, आइदर ऑफ देम यू कैन यूज, हैव बीन बैडली अफेक्टेड, अफेक्ट यानी बुरा प्रभाव पड़ना, अफेक्टेड इट मीन्स बुरा प्रभाव पड़ना। सो इट मीन्स फाइनेंशियल एक्टिविटीज अदरवाइज इकोनॉमिकल एक्टिविटीज हैव बीन बैडली अफेक्टेड, आर्थिक गतिविधियां इनमें से कोई एक हैव बीन बैडली अफेक्टेड, अफेक्ट का मतलब बुरा प्रभाव डालना। नेक्स्ट है हमारा हमें कोरोना वॉरियर्स की हौसला अफजाई करनी चाहिए। सो वी विल ट्रांसलेट इट, वी मस्ट रेज कोरोना वॉरियर्स, ये कॉमा यहाँ दे दिया और ये प्लूरल को दिखाने के लिए, और ये अपास्ट्रोफी एस के लिए, कोरोना वॉरियर्स स्पिरिट्स हाई, HIGH, वी मस्ट रेज कोरोना वॉरियर्स स्पिरिट्स हाई, इट मीन हमें कोरोना वॉरियर्स की हौसला अफजाई करनी चाहिए। वी कैन यूज इनकरेज, वी कैन यूज सम अदर वर्ड्स आल्सो, बट ओके, रेज स्पिरिट्स हाई इट मीन्स हौसला अफजाई करना। यू कैन आल्सो अंडरस्टैंड दिस, कोरोना ने देश में कोहराम मचा रखा है। सो कोरोना हैज स्ट्रक, स्ट्राइक, ये थर्ड फॉर्म है, कोरोना हैज स्ट्रक पैनिक इन कंट्री, अगर हम लिखेंगे हमारे देश में, सो इन आवर कंट्री, कोरोना हैज स्ट्रक पैनिक इन कंट्री। ओके, हॉट स्पॉट में फोर्स तैनात कर दी गई है। सो फोर्स तैनात कर दी गई है, फोर्स हैज बीन डिप्लॉयड इन हॉट स्पॉट्स, मीन्स हॉट स्पॉट जोन में, हॉट स्पॉट्स में फोर्स तैनात कर दी गई है। फोर्स हैज बीन डिप्लॉयड, डिप्लॉयड मीन्स तैनात करना, डिप्लॉयड इन हॉट स्पॉट्स। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है जैसा कि मैंने आपको बताया था, तो आप इसे यहाँ इन द कंट्री लिख सकते हैं। तो ये रहे आपके नेक्स्ट सेंटेंस। और अब दोस्तों, अब आपकी बारी है, कुछ मैं सेंटेंस दे रही हूँ जिसमें से कि आपको थोड़े करने और थोड़े मैं आपको करके दूंगी। वेल फ्रेंड्स,
अब हम अपने अंत तक सेंटेंस तक आ चुके हैं। और लोगों को जुलाई तक कोरोना से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। सरकार प्रवासी मजदूरों को लाने का भरसक प्रयास कर रही है। बाजारों में रौनक लौटी। कोरोना काल में हमें अपना जुगाड़ खुद करना पड़ेगा। विश्व में वेल फ्रेंड्स, ये रहे आपके 3 सेंटेंसेस जिन्हें कि आपको ट्रांसलेट करना है। इन दोनों को मैं ट्रांसलेट करके आपको दिखा दे रही हूँ सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया। लोगों को जुलाई तक कोरोना से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। सो people are expecting a bit relief from corona till जुलाई। सो लोगों को जुलाई तक कोरोना से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। पीपल आर एक्सपेक्टिंग अ बिट, कुछ राहत, रिलीफ फ्रॉम कोरोना टिल जुलाई। ओके, अब हम अपने नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सरकार प्रवासी मजदूरों को लाने का भरसक प्रयास कर रही है। सो सरकार प्रवासी मजदूरों को लाने का भरसक प्रयास कर रही है। इट मीन्स गवर्नमेंट इज trying its level best to bring migrant workers back। सो सरकार प्रवासी मजदूरों को लाने का भरसक प्रयास कर रही है। इट मीन्स गवर्नमेंट इज ट्राइंग इट्स लेवल बेस्ट। इट मीन्स भरसक प्रयास करना। लाइक आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, सो इट्स लेवल बेस्ट बिकॉज ये सरकार इट विल बी कंसिडर्ड नॉन लिविंग टू ब्रिंग माइग्रेंट वर्कर्स बैक। ये वेल फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स, बच्चों ये आपके लिए है। लाइक बाजारों में रौनक लौटी। कोरोना काल में हमें अपना जुगाड़ खुद करना पड़ेगा। और विश्व में संक्रमितों का आंकड़ा 30 लाख के पार। ये सारे सेंटेंस आपके लिए हैं और अब आपको इसे ट्रांसलेट करना होगा। फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो चीज़ें इसमें ट्रेंड हो रही हैं उससे रिलेटेड सेंटेंसेस मैंने आपको दिए हैं और इसे आई होप आपके नॉलेज को ये इन्हांस ही करेगा। इसके अलावा भी कुछ अगर ऐसे सेंटेंस है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में मेरे डाल कर पूछ सकते हैं और अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप इसे क्वेरी कर सकते हैं मुझसे। और ये जो तीनों सेंटेंस है अब आप इसे अपना थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म कीजिए और इसे करते रहिए और आप इस चैनल को अंत तक देखते रहिए। इसे लाइक, सब्सक्राइब और इसे शेयर कीजिए। और अगर कोई भी तरह का आपको कुछ नया चीज़ चाहिए इससे रिलेटेड, इंग्लिश से, या आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप उसको मेरे कमेंट बॉक्स में दीजिए और हम अपना भरसक प्रयास करेंगे कि हम इंग्लिश से रिलेटेड आपकी सारी कन्फ्यूजन और सारे क्वेरीज को सॉल्व करें। और फ्रेंड्स, चूंकि लॉकडाउन है तो अब आपको घर के ही अंदर रहना है। चूंकि आज हम लोगों ने कोरोना से रिलेटेड काफ़ी बातें की हैं तो और उसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट सेंटेंस था कि कोरोना लॉकडाउन से ही हारेगा। इट मीन्स लॉकडाउन से ही कोरोना हारेगा। तो फ्रेंड्स, how long our prime minister has told us और how long corona has been extended, we have to be at home। और लेकिन पढ़ाई तो रुकनी नहीं चाहिए। सो आप इसे पढ़ते रहिए, ऑनलाइन अपने नॉलेज को इन्हांस करते रहिए। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू फ्रेंड्स।